हर काम में कंजूसी कर लो। 4 रोटी की जगह 3 खा लो, कंजूसी कर लो। चाय दूध पीने में कंजूसी कर लो। मैचिंग के कपड़े पहनने में कंजूसी कर लो। लेकिन राधा नाम में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। भगवान ने जो सुंदर मानव जीवन दिया है, ये मानव जीवन 84 लाख योनि में केवल एक बार प्राप्त होता है। मानव तन अनमोल है, मिले न दूजी बार। पका फल जो गिर पड़े, पुण्य नहीं लागत डार। जिस प्रकार पका हुआ फल पेड़ की डाली से टूटकर नीचे गिर जाता है, क्या वो फल पुनः लग जाता है पेड़ में? नहीं लगता, नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार ये मानव तन बार बार नहीं मिलेगा बंधुओं। इस मानव जीवन की कीमत समझिए। मत करो दिन भर भगवान की भक्ति। हम नहीं कह रहे कि आप दिन भर मंदिर जाओ और भगवान की भक्ति करो, लेकिन एक दिन रात मिलाकर के 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में से मात्र 24 मिनट ही मेरे ठाकुर जी के लिए निकाल लो। और जब 24 मिनट निकालो तो इन 24 मिनट में निवेदन करता हूं कि घर को भूल जाओ। मुझे रोटी बनानी है, मुझे सब्जी बनानी है, आज क्या करना है, ये सब भूल जाओ। 24 मिनट भगवान को ऐसा समर्पण दो, ऐसा समर्पण दो कि ठाकुर की अगर आंखें भी बंद हो तो आंखें खुल जाए। आखिर ऐसा कौन भगत मेरी पूजन कर रहा है जिसने मुझे आंखें खोलने पर विवश कर दिया। शास्त्र में एक श्लोक आया है कि सत विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानम आचरे, लक्ष्य विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। 100 काम छोड़ दो, सबसे पहले व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। चाहे कितने काम हो, कितने 100 काम छोड़ दो, पहले भोजन करो, क्योंकि भोजन जरूरी है। लेकिन ज्यादा खुश मत होना अभी आप, नहीं तो कई लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई कि गुरु महाराज पहले भोजन की कह रहे हैं हमसे। 100 कामों को छोड़ दो, सबसे पहले भगवान स्नान करो, क्षमा करे, भोजन करो। 100 काम छोड़कर भोजन करो। 1000 काम छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, सबसे पहले स्नान करो। लाख काम छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, जो आपने धन कमाया है उसका कम से कम 10% अच्छे कामों में दान करो। और करोड़ों कामों को छोड़ दो, सबसे पहले भगवान का भजन करो। कहां पहुंच गया आपका भोजन? कहां पहुंच गया आपका भोजन? लास्ट। और पहले क्या लग रहा था, वाह सबसे पहले भोजन करेंगे। काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम करने की मना नहीं कर रहे हैं, घर का काम करना बहुत जरूरी है। अगर घर का काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? दुकान पर नहीं बैठेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, उद्योग फैक्ट्री नहीं चलाएंगे तो धन कैसे कमाएंगे? धन कमाना भी जरूरी है, परिवार का पालन पोषण करना भी जरूरी है। जरा इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम की वासना को मिटे चलो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप घर का काम करते करते अगर
मेरे ठाकुर जी को याद करोगे। आप झाड़ू निकाल रही हो तो झाड़ू निकालते निकालते भी तो भगवान की भक्ति कर सकते हो। आप भोजन बना रही हो, आटे में पानी मिला रही हो, तो आप भगवान का नाम लेते लेते भी तो पानी मिला सकती हो। अगर बड़बड़ा कर क्रोध में भोजन बनाओगी तो भोजन करने वाली की बुद्धि भी दूषित होगी। अगर आप क्रोध में भोजन बना रही हो और क्रोध में भोजन जो बनता है तो भोजन में क्रोध समाविष्ट हो जाता है, और जब भोजन कोई व्यक्ति करता है तो उसको भी क्रोध आता है, फिर उसका क्रोध दूसरे पर उतरता है, फिर तीसरे पर उतरता है, घर में अशांति आती है। आज तक आप लोगों ने क्रोध में भोजन बनाया हो तो कोई बात नहीं, आज श्रीमद् भागवत कथा में संकल्प ले लो, अब जब भी भोजन बनेगा, सब्जी बनेगी, आटा गलेगा तो राधे राधे या जय श्री कृष्णा बोलते हुए गलाएंगे। आप अपने पति को एक बार ऐसे भोजन करा के तो देखो, उनकी बुद्धि कितनी सात्विक हो जाएगी। जीवन में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, ये धूप और छांव की तरह। दुख अगर आ जाए तो मेरे भगवान को जिस प्रकार तुम दुख में याद करते हो, ठीक उसी प्रकार सुख में क्यों भूल जाते हो भगवान को। दुख में तड़पो मति, सुख में फूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अरे अगर दुख आता है तो हम भगवान को बार बार याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, भगवान तूने मेरे जीवन में दुख भेज दिया। जिस प्रकार आप दुख में भगवान को याद करते हो, उस दिन जिस दिन आप सुख में याद करने लग जाओगे तो मैं व्यास मंच से कह रहा हूं, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, लेकिन सुख में भगवान को याद करने लग जाओ। और जब आप सुख में दुख में काम करते समय भगवान का भजन करोगे, एक दिन कैसा आएगा, याद आएगी उनको कभी ना कभी। किसको? मुरली वाले को आपकी याद आएगी। ऐसी भक्ति कर लो बंधुओं, ऐसी भक्ति कर लो, जीवन में भक्ति करना प्रारंभ कर दो, और अंत समय जब हमारा आएगा, हमारा प्राण छूटने का समय आएगा, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, फिर भले ही भगवान को याद मत करना। अगर आपने जिंदगी भर भगवान को याद किया तो अंत समय मेरे ठाकुर जी आपको याद करेंगे, आप भले ही उनको याद मत करना। याद आएगी मेरे ठाकुर को आपकी, लेकिन कब आएगी? जब आप सुख में आंसू बहाते बहाते भगवान को याद करोगे, तब याद आएगी। भक्ति कहते किसे? आप भी भक्ति करते हो, मंदिर जाती हो, आप जल चढ़ाने जाती हो, आप घर में रोज दीपक लगाती हो। भक्ति कहते किसे? तो भक्ति की परिभाषा सुनिए। मत जपो आप 24 घंटे भगवान को, मत जपो 12 घंटे भगवान को, मत जपो आप 1 घंटे भगवान को, लेकिन कहीं आप मात्र 5 मिनट आसन लगाकर भगवान के सामने बैठ गए और घर भूल गए, परिवार भूल गए, और परिवार को भूलते भूलते भगवान का भजन करते करते आपकी आंखों से 2 आंसू अगर गिर गए तो समझ लेना कि आप लोगों ने भगवान की भक्ति की। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। क्यों भूल जाते हैं भगवान को? जबकि मनुष्य का स्वभाव है भगवान का भजन करना। आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना ईख, उस गन्ने का स्वभाव है मिठास। उस गन्ने को आप काट डालो, मशीन में कई बार उसका रस निचोड़ लो, बार बार निचोड़ लो, जब उसका पूरा रस निकल जाए और उसका एक तिनका मुंह में रखना, वो कैसा लगेगा आपको? मीठा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसका स्वभाव है मिठास देना। चंदन के वृक्ष को आप काट करके जमीन पर पड़े रहने दो महीने तक, लेकिन चंदन का काम है सुगंध देना। वो सुगंध देता है, वो अपना स्वभाव नहीं भूलता। बिच्छू को आप भले ही दूध चढ़ा दो, दही चढ़ा दो, शक्कर अभिषेक कर दो बिच्छू का, और आरती करने के बाद अगर आप बिच्छू को हाथ में लोगे तो क्या बिच्छू डंक नहीं मारेगा? बिच्छू का काम है डंक मारना। तो फिर भैया हम लोगों का स्वभाव है भगवान का भजन करना, हम भगवान का भजन क्यों बंद कर देते हैं?